अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हाफिज रफीक और मैं आपको वर्चुअल लिंक पे खुश आमदीद कहता हूं। आज हम क्वाड्रेटिक्स के लेक्चर नंबर 4 का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, प्लीज मेरे लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखिएगा और हर लेक्चर को एंड तक देखिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो आइए लेक्चर नंबर 4 का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। मेरी एक सजेशन है कि इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले जो इसका पार्ट 1 है यानी लेक्चर नंबर 4 का पार्ट 1 है उसको अगर आप जरा रिव्यू कर लें तो बेहतर होगा। तो हम डिस्कस कर रहे थे सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। सॉल्व द इक्वेशन 2x² माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। ये मैंने इक्वेशन जो है वो एज इट इज लिख दी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो स्पेशल बात है वो ये है कि मिडिल टर्म इसमें मिस है। तो अगर मिडिल टर्म मिस हो तो इसको सॉल्व करना नहायत ही आसान बन जाता है। तो अब आप जरा देखें कि -13 को हम राइट साइड पे ले जाते हैं। तो अब यहाँ पर 2x² इज इक्वल टू 13 है, तो हमें 2 को यहाँ पे खत्म करना है, तो बोथ साइड 2 से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास आ गया x² इज इक्वल टू 13/2। तो x² को खत्म करना है तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस साइन आ गया। इसके दो रूट्स होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको दो रूट्स सेटिस्फाई करेंगे। तो ये इसका सोल्यूशन है, यानी एक रूट प्लस 13/2 स्क्वायर रूट और दूसरा -13/2 स्क्वायर रूट, ये आ गया। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब स्टूडेंट सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड तो एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक देखने में आती है। तो हम उस कॉमन मिस्टेक को ज़रा देखते हैं कि स्टूडेंट कहाँ पे गलती करते हैं। तो हम एग्जाम्पल नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। मैं इसकी स्टेटमेंट आपके लिए रीड करता हूँ। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 5x इज इक्वल टू 10। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन में मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखते इक्वेशन को, यानी ये 10 इधर है तो इधर ही लिखा रहने देते हैं। हालांकि होना ये चाहिए, पहला स्टेप ये है कि लेफ्ट साइड पे स्क्वायर टर्म हो, फिर मिडिल टर्म हो अगर है, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म आती है, लेकिन और फिर इज इक्वल टू 0। लेकिन स्टूडेंट यहीं से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं और यहीं से कॉमन निकाल लेते हैं। कैसे कि यहाँ से x कॉमन निकाल लिया तो 2x माइनस 5 रह गया, तो दो फैक्टर ये बन गए। तो वो कहते हैं कि एक x इज इक्वल टू 10 है और 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 10 है। तो किस तरह से सॉल्व करते हैं, इधर x इज इक्वल टू 10 और यहाँ से एक उन्होंने वैल्यू निकाल ली और उसके बाद 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 10 और इसको सिंप्लीफाई किया, 5 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो ये 15 बन गया। तो x की वैल्यू आ गई 15/2। तो इस तरह से दो रूट्स निकाल दिए, x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 15/2। तो ये बिल्कुल गलत है। हमें क्या करना होगा, राइट साइड पे 0 लिख के फिर जो है वो हमें सोल्यूशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये हम नहीं कह सकते कि इन दोनों का प्रोडक्ट 10 है, यानी अगर ये 0 होगा तो फिर हम कह सकते हैं कि इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0। तो ये जो कॉमन मिस्टेक है इसको जरा गौर करते हुए जो वो लिख लेते हैं, ये रॉन्ग आंसर है। फर्स्ट द इक्वेशन शुड बी रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये आइंदा से उम्मीद है कि आप ध्यान रखेंगे और ये कॉमन मिस्टेक नहीं करेंगे, यानी इक्वेशन को सॉल्व करते हुए सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और राइट साइड पे आपने 0 लिखना है, तो फिर सोल्यूशन आपने स्टार्ट करना है। लेक्चर नंबर 4 का पार्ट 2, उसकी कुछ एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं वाइट बोर्ड के ऊपर। कुछ स्टूडेंट्स की सेटिस्फेक्शन तब होती है कि जब कोई क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर सॉल्व किया जाए, तो इसलिए मैं दो क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ।
तो एग्जाम्पल नंबर 5 मैं रीड करता हूँ आपके लिए। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 20x² माइनस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 बाय ब्रेकिंग द मिडल टर्म। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन को मैं एज इट इज़ लिखता हूँ 20x² माइनस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है या क्वेश्चन है वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। अब हमें क्या करना है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड में कि एक्सट्रीम टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी 20x² को -6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो आंसर आता है मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ -120x²। और हमें मिडिल टर्म भी चाहिए होती है, इस वजह से मैं मिडिल टर्म भी साथ यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब हमें करना क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट आया एक्सट्रीम टर्म्स का उसके साथ जो कोएफिशिएंट है, जो नंबर है, उसको फैक्टराइज करना है। तो इसके लिए मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ। 120 मैंने इसको लिख दिया। इसको ना जितना भी ये फैक्टराइज हो सके वो मैं कर लेता हूँ। 260 टाइम्स 120, 230 टाइम्स 60, 215 टाइम्स 30, और अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा तो इसको 3 पे करते हैं। 3 5s are 15 और फिर इसको 5 से डिवाइड करते हैं। तो ये जितने भी फैक्टर आ गए हमारे पास 2, 2, 2, 3, 5, इनमें से हमने 2 फैक्टर बनाने। 2 फैक्टर हम यूज़ करेंगे इस इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और बाकी सब को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो ये मैं लिखता हूँ इसको 4 और बाकी को मल्टीप्लाई किया 2 3 6 और 6 5 30। तो यहाँ पर आपने इसको 30 लिख देना है और साथ ही क्या करना है, माइनस साइन बीच में डाल देना है। और इसका आंसर ज़रा देख लें। लेकिन जब हमारी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी फिर हम ये काम सारा हेड में करेंगे, दिमाग में करेंगे कैसे है। लेकिन सिखाने के लिए तो देर तो लगेगी। दूसरा ये पॉसिबिलिटी ये करना है कि आपने एक 4 - 30 है तो आपने इनके साइन चेंज करके भी लिख देना है, -4 + 30। तो ये आ गया हमारे पास 26। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और 3 को मल्टीप्लाई किया। अब आपने क्या करना है, इन 3 को मल्टीप्लाई करें 2 × 2 × 2। तो ये आ गया 8, यहाँ पे माइनस साइन लिखते हैं। फिर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 15। इनको माइनस करेंगे तो -7 और फिर इनके साइन चेंज करके भी लिखने हैं। बाद में मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये हम इसको हेड में सॉल्व करेंगे या दिमाग में इसको करेंगे। अब आपने इन 3 को किया, अब ये पॉसिबिलिटी है कि आप इन 3 को मल्टीप्लाई करके लिखें 2 × 2 × 2 × 3। तो ये आ गया 24 और बाकी 5 आ गया, इसमें से 5 माइनस कर दें और यहाँ पर 9 लिख दें। और फिर क्या करना है, इनके साइन चेंज करके भी लिखना है आपने। और ये आ गया हमारे पास 19। अब आप इसमें से देखें मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो कहाँ पे आता है, इस पे भी नहीं आता। इसका मतलब है 4 और -30 इसके फैक्टर नहीं होंगे। यहाँ पर भी नहीं आता, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर आता है तो ये हम चूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर किसी और जगह पे नहीं आएगा। सिर्फ एक पॉसिबिलिटी होगी और वो है 8 और -15। तो अगर 8 और -15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी और इनके साथ x लगा के करेंगे ऐड तो ये आ जाएगा। तो मैं 8 और -15 से यहाँ पे लिख रहा हूँ 20x²। ये बेशक 8 पहले लिख दें या -15 पहले लिख दें, एक ही बात है। तो मैं पहले -15 लिख रहा हूँ जानबूझ के, ताकि इससे कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। यानी ऑर्डर यहाँ पर मैटर नहीं करता। इस जगह पर आप चेक कर लें कि इन दोनों को आप अगर ऐड करते हैं तो ये मिडल टर्म आ जाएगी हमारे पास, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगा। इस वजह से डबल चेक कर लेना, 2 कंडीशन फुलफिल होंगी। अब हमने क्या करना है, इन पहली 2 टर्म से और इन 2 टर्म से कॉमन निकालना है। तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा
5 कॉमन आ सकता है, यहाँ पे 5 कॉमन लिया हमने, और x भी कॉमन आ सकता है, तो ब्रैकेट में रह गया 4x माइनस 3। अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें तो ये दो टर्म्स आ जाएंगी, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, तो 2 इसमें से कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 3 आ गया इज इक्वल टू 0। अब आप देखें, एक ये फैक्टर और ये फैक्टर यहाँ पर मैं मिस कर गया हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4, ये बराबर होने चाहिए, तो 2 इंटू 4x माइनस 3, ये और ये आपस में सेम होने चाहिए, इसका मतलब हमारा प्रोसीजर जो है वो अभी तक ठीक है। तो ये फैक्टर कॉमन निकाल लेते हैं, 4x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आइदर 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कैसे आएगी, 3 को राइट साइड पे ले जाते हैं और 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास 3/4 एक रूट ये आ गया। दूसरा फैक्टर जो वो लिखते हैं 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर और करके लिख लेते हैं, और 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू माइनस 2/5। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं द रूट्स आर एक हो गया 3/4 और -2/5। एक और तरीका भी है लिखने का, सोल्यूशन सेट में ऐसे करके लिख सकते हैं हम 3/4 -2/5। तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 की स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर्ड प्लस 9 इज इक्वल टू 0 फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन को मैं एज इट इज लिखता हूँ 4x स्क्वायर्ड प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में देखें कि मिडिल टर्म जो है वो मिसिंग है, यानी x की रेज़ टू पावर 1 की वाली जो टर्म है वो मिसिंग है, तो ये बहुत ही काम आसान हो जाएगा। 9 को उधर शिफ्ट करते हैं, 4x स्क्वायर्ड इज इक्वल टू -9, 4 से डिवाइड कर देते हैं, x स्क्वायर्ड इज इक्वल टू -9/4, और यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो इस वजह से प्लस माइनस साइन लगा के और स्क्वायर रूट ले लेते हैं इसका, -9/4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/4 मल्टीप्लाई -1, तो यहाँ से स्क्वायर रूट 9 का आ जाएगा 3 और 4 का 2, तो लिख लेते हैं 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो ये सोल्यूशन तो इसका आ गया है, लेकिन नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट में है, तो रियल सोल्यूशन इसका नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे लिखते हैं कि इसके रूट्स किस किस्म के हैं। रूट्स आर सॉरी, यहाँ पर जो है वो 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 आएगा, तो 2 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ -1, और दूसरा आएगा -3/2 स्क्वायर रूट ऑफ -1, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और 3/2 आयोटा और -3/2 आयोटा। ये बेसिक इमेजिनरी नंबर है, -1 अंडर रूट। इसको आई से, या इसको ग्रीक में आयोटा कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आयोटा। तो ये हमारे पास रूट्स तो आगे हैं, लेकिन ये रियल नहीं है, तो इस वजह से हम इसका आंसर लिखते हैं नो रियल रूट्स
एग्जिस्ट। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया हुआ है फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। क्योंकि हम एएस और ए लेवल्स के प्योर मैथमेटिक्स 1 में इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर से डील नहीं करते, इस वजह से हम क्वेश्चन को इधर ही स्टॉप कर सकते हैं और डायरेक्ट ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। लेकिन मैं ज़रा फेमिलियराइज करवा रहा हूँ कि प्योर मैथमेटिक्स 3 के पेपर 3 में हमने इन चीज़ों से डील करना है, इस वजह से कम से कम हमें ये पता होना चाहिए -1 स्क्वायर रूट को हम आयोटा या आई से डिनोट करते हैं। तो आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।